नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आबा शिंदे और आप देख रहे हैं ट्रैवलर इंडिया। ट्रैवलर इंडिया के अपना बजट अपना टूर श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी देंगे और ले चलेंगे पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन में। सुंदरबन यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। क्यों फेमस है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी विशेषता है, यहाँ क्यों जाना चाहिए और कैसे जाना, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे और आपको ले चलेंगे सुंदरबन। चलो तो दोस्तों चलते हैं सुंदरबन। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर जाना चाहते हो सुंदरबन, तो सबसे पहले आपको आना होगा कोलकाता। कोलकाता में आप अपने शहर से बाय ट्रेन आइए, बाय एयर आइए या फिर बाय रोड आ जाइए। फिर हम एक बार बताएंगे आपको कि आप अपना व्हीकल लेकर जर्नी मत कीजिएगा, उससे आप पूरे सफ़र में ही थक जाओगे। तो बेस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का आप इस्तेमाल कीजिए, उसको सवारी ले लीजिए, कलकत्ता आ जाइए। जैसे ही आप कलकत्ता आ गए, बाय रोड जाना होगा गोड़खाली। कोलकाता से गोड़खाली का रास्ता करीब 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे का सफ़र तय करने के बाद गोड़खाली से उतरकर आपको 10 मिनट के लिए पैदल जाना होगा। पैदल जाकर आपको जाना है गोसाबा बीच। ये है बेस स्टेशन, यहीं से शुरू होता है सुंदरबन। तो दोस्तों हम पहुंच गए गोसाबा बीच, यही है बेस स्टेशन और हाँ, यहीं से शुरू होता है सुंदरबन। हमने आपको बताया था कि सुंदरबन की विशेषता हम आपको बताएंगे। इसकी विशेषता यह है कि यह गंगा नदी के त्रिभुज प्रदेश में फैला हुआ जंगल है और ये पूरा बंगाल के उपसागर समंदर किनारे है और त्रिभुज प्रदेश होने से इस जंगल में पूरी तरह से दलदल है। और यही कारण है कि ये जंगल सफारी करने के लिए हमने बोट की सवारी करनी होती है। तो तैयार हो जाइए, बोट में बैठकर हमको जाना है और 2 दिन की हम ये जंगल सफारी करेंगे। दोस्तों, ये है सुंदरबन। जैसा मैंने आपको कहा था कि गंगा के त्रिभुज प्रदेश में ये सुंदरबन पूरा फैला हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से अंदर में पानी जाता है जंगल में और ये इतना घना जंगल है, ये इतना डेंस जंगल है कि ये इसके डेंसिटी के कारण ही ये पूरे विश्व में फेमस है। इस जंगल में करीब 64 किस्म की वनस्पतियां हैं। बहुत सारे फलों वाले भी पेड़ हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद किसी फल को खाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये पूरे समंदर के खारे पानी में ये पूरा जंगल बसा है। तो इस कारण एक भी फल यहाँ का खाने लायक नहीं होता है। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग कुछ फलों से अचार जरूर बना लेते हैं। दूसरी बात यह है, हमने कहा था कि सुंदरबन की विशेषता हम आपको बताएंगे। इस सुंदरबन की विशेषता यह है कि यहाँ जो 64 किस्म के वनस्पतियाँ आप देखते हैं, उसमें से सुंदर नाम की वनस्पति ज्यादा मात्रा में दिखती है, इसीलिए इस वन को सुंदरबन कहा जाता है। दुनिया में जितने भी अभयारण्य हैं या जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सब में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या इस जंगल में होने के कारण ये जंगल भी अपने आप में सबसे अलग है। दोस्तों, ये फेंसिंग आप देख रहे हैं, उस पार है जंगली जानवर, उसी तरह से बाघ। यहाँ पर उद्यान में दुनिया में सबसे ज्यादा उद्यान में बाघ है, ये बात अगर सच है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि आपको बाघ दिख ही जाए, क्योंकि घने जंगल में बाघ अक्सर जंगल के अंदर ही वास करते हैं। तो अगर यदि आपको कोई बाघ मिल जाए या देखने में आ जाए, तो वो तो आपकी लॉटरी लग गई समझ लो। लेकिन वैसे भी बाकी जानवर आपको जरूर दिखने को मिलेंगे, जैसे क्रोकोडाइल है और डियर हो गए, हरिण, हिरण है, बाकी और बहुत सारे जानवर आपको यहाँ जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ जब आप सफारी को जाओगे, सबसे पहले आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप आवाज ना करें, क्योंकि आवाज से जानवर डर जाते हैं और बाहर। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि इस सुंदरबन की विशेषता हम आपको बताएंगे। इसकी सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन के लिए जाने से पहले आपको पश्चिम बंगाल सरकार की परमिशन निकालनी होगी। ये एकमात्र ऐसा उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको बीएसएफ के जवान मिलेंगे, वो आपको जानकारी देते रहेंगे और आपके हिफाजत का, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसलिए
कि ये सुंदरबन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बसा है। इसका कारण यह है कि इसका 65% क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश की सीमा में है और 35% भारत देश की सीमा में है। इसलिए आपको वहाँ पे जाते समय BSF के जवान मिलेंगे। जो भी बोट आपको मिलेगी, हर एक बोट पर निशान मिलेगा, या तो भारत देश का मिलेगा या बांग्लादेश का मिलेगा। उसी से आइडेंटिफाई होगा कि ये देश बांग्लादेश की बोट है या हिंदुस्तान की बोट है। अगर किसी बोट पर कोई निशान नहीं होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। यह जंगल समुद्र सतह को होने के कारण, और हमने जैसा बताया कि गंगा के त्रिभुज प्रदेश में है, यहाँ पे बहुत सारी दलदल है और बंगाल के उपसागर के किनारे त्रिभुज प्रदेश में ये जंगल बसा है। तो यहाँ पर जाहिर है कि ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इस कारण यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 24 डिग्री और मैक्सिमम 34-35 डिग्री तक जाता है। लेकिन टेम्परेचर भले ही कम हो, ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ बहुत गर्मी होती है। इसीलिए अगर आप सुंदरबन जाने का प्लान करते हो तो अपना टूर विंटर सीजन में, खासकर अक्टूबर-नवंबर के दरमियान अगर आप अपना टूर में प्लान करोगे तो आपको इस टूर का आनंद आएगा। दोस्तों, यहाँ जाने के बाद 2 दिन की आपको जंगल सफारी करनी होती है बोट में। यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है। फिश के बहुत सारे व्यंजन आपको मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे मोटेल्स, कोई फ्लोटेल्स भी है और कुछ टेंट्स भी है। लेकिन ध्यान रहे, रात के समय पूरी बेपरवाही से ना सोइए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स जंगल। तो जंगल में जंगली जानवरों का, क्रोकोडाइल का डर तो लगा ही रहता है। वैसे तो वहाँ सिक्योरिटी होती है, लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखिए